मेरे बच्चे, तुम मुझे सच्चे हृदय से पुकार रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हारा मार्गदर्शन करने आना पड़ा। मैं देख रही हूं कि तुम अंदर ही अंदर सवालों से घिरे हुए हो, तुम्हारी हिम्मत टूट रही है और विपत्तियां तुम्हारे समक्ष खड़ी हैं। मेरे बच्चे, इतना परेशान मत हो। मुश्किलें हैं, पर इसके बाद खुशियां भी हैं। जब अंधेरा अपने चरम पर होता है, तभी प्रकाश की किरणें उस पर पड़ती हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि तुम्हें अचानक ही खुशी की सूचना मिलने वाली है। खुद को बधाई देने के लिए तैयार रहो। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, परंतु अपने अहंकार को नहीं। मेरे बच्चे, प्रेम अपने आप का सबसे सरल मार्ग है। ईश्वर का प्रेम सही या गलत नहीं होता। प्रेम सर्वदा पवित्र और श्रेष्ठ होता है। ईश्वर का पर्याय प्रेम ही तो है। क्या परम कृपालु ब्रह्मांड प्रेम नहीं है? और पूरा संसार उसकी प्रेमिका नहीं है? जब तुम किसी से प्रेम करते हो, तब तुम अपने हृदय में एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हो। एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें तरोताजा अनुभव करवाती है, तुम्हारे चेहरे पर खुशी की चमक लाती है और तुम्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें बलिदान करना सिखाती है। यदि तुमने अपने जीवन में कभी भी इस तरह की ऊर्जा का अनुभव किया है, तो यह कुछ और नहीं, बल्कि ईश्वर की ऊर्जा ही है। आत्मा का मूल स्वरूप स्वतंत्रता, प्रेम एवं प्रसन्नता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम अपनी आत्मा के अनुरूप कार्य करते हो, तब तुम इस ऊर्जा को अनुभव करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यही समझाना चाहती हूं कि तुम अपने हृदय में प्रेम की ऊर्जा को फिर से प्रज्वलित करो। तुम्हारे हृदय में चुंबकीय शक्ति छुपी हुई है, जिसे तुम अब तक नहीं जानते। जब तुम अपने हृदय की शक्ति को बढ़ाओगे, तब यह चुंबकीय शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और तुम और अधिक प्रेम की ऊर्जा को अनुभव कर पाओगे। तुम्हारा यही प्रेम तुम्हें धन में लाभ, जीवन साथी से मुलाकात, बेहतर स्वास्थ्य एवं समाज में सम्मान दिलवाएगा। मेरे बच्चे, मैं आशा करती हूं कि तुम मेरी बात पर ध्यानपूर्वक विचार करोगे और प्रेम की ऊर्जा को अपने जीवन में बढ़ाने का प्रयास करोगे। मेरे बच्चे, जब जब तुम मुझे आवाज लगाओगे, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ी रहूंगी, क्योंकि मैं भी तो तुम्हारे हृदय में वास करती हूं। मेरे बच्चे, तुम जितना प्रेम को समझोगे, उतना ही मुझे समझ पाओगे। एक बार अपने हृदय पर हाथ रखकर खुद से कहो, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता करती हूं। तब तुम उस पवित्र ऊर्जा को महसूस कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताती हूं। यह बहुत बड़ा संकेत है कि कोई अनजान व्यक्ति अचानक ही तुम्हारी मदद कर दे। जब भी ऐसा तुम्हारे साथ होगा, तो समझ जाना कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रारंभ हो चुका है। तुम्हें कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आज रात ईश्वर को धन्यवाद करना मत भूलना, क्योंकि तुम जिससे प्रार्थना करते हो, वह लगातार तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे यहां वहां मत ढूंढो, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय में वास करती हूं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास जो भी है, उसका कभी अभिमान मत करना। कई बार अनजाने में ही मनुष्य अपने भौतिक चीजों के लिए अभिमान कर बैठता है और यह भूल जाता है कि हर क्षण ईश्वर उसे देख रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक फरिश्ते को धरती पर भेज रही हूं। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उससे होगी और तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रारंभ हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम तैयार हो अपने जीवन में आने वाले चमत्कार के लिए? मेरे बच्चे, मैं हर वक्त तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास हूं। तुम्हारी जीवन का एक चक्र पूरा हो रहा है और अब नए चक्र का प्रारंभ होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में नया दरवाजा खोलने से पहले पुराने दरवाजे को कभी बंद नहीं करती। तुम्हारे जीवन में नई खुशियां प्रवेश करने का इंतजार कर रही हैं। क्या तुम उन खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो? मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो भी उतार चढ़ाव देखे हैं, उनके पीछे एक विशेष कारण था। वह बहुत जल्द तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम एक संवेदनशील व्यक्ति हो, इसलिए दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहती हूं। क्या तुम अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुझसे दोस्ती करने को तैयार हो? मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। यदि तुम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, तो अपने विचारों को लिखना शुरू करो।
इससे तुम्हें अपने जीवन का मकसद मिलेगा। मैंने तुम्हें इस धरती पर एक महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजा है। तुम्हारा यह जीवन अपने पूर्व कर्मों को समाप्त कर महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वह सब तुम्हारे पूर्व कर्मों का ही प्रतिफल है। मेरे बच्चे, तुम वर्तमान में जो भी कर्मों के बीज लगाओगे, वही तुम्हारे भविष्य में फल के रूप में प्राप्त होंगे और वे ही तुम्हारे आने वाले जन्मों में सहायक सिद्ध होंगे। मेरे बच्चे, व्यर्थ की चिंता और मोह माया भय एक ऐसा रोग है जिससे तुम्हारी आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, वह सिर्फ तुम्हारा विचार होता है। इसलिए तुम्हें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और खुद को प्रेरित करने के लिए खुद प्रयास करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुखों का कारण केवल तुम्हारा देखने का नजरिया है, क्योंकि जो दुख देख रहा है उसके लिए दुख है और जो सुख देख रहा है उसके लिए सुख है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी देखने का नजरिया बदलो। मैं हर समय तुम्हें देख रही हूं, तुम्हें सुन रही हूं। जब प्रार्थना करते हुए तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो समझ लेना कि कोई शक्ति है जो तुम्हें आगे ले जाना चाहती है। मैं हर समय तुम्हारी रक्षा करने के लिए तत्पर हूं। तुम्हारा कभी अहित नहीं हो सकता।